never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमित श्वेता शो। गाइस, आज हम आए हैं चटोरी गली और काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे लखनऊ में कि हम चटोरी गली चलेंगे और फाइनली हम शाम के 7 बजे चटोरी गली आ गए हैं। अब देखिए, श्वेता जी, मैं, आयु और मम्मी जी साथ में हैं और हमने प्लान किया था चटोरी गली जाने का सैटरडे को, क्योंकि वीकेंड्स में हमारी छुट्टी होती है, तो वीकेंड्स में हम आयु की भी छुट्टी होती है, तो हमने सोचा चलो थोड़ा कुछ अलग करें, कुछ आज हम टेस्ट करेंगे खाने वाने का और वहाँ पे क्या खाना है, क्या मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो भी फूड आइटम्स हैं, जितने भी अच्छे फूड्स हमने ट्राई किए एक एक करके, और प्राइसिंग में बताऊँगा क्या प्राइस है, क्या अच्छा है, क्या बुरा मेरे को लगा, मीन्स खाने में, टेस्ट में मुझे क्या अच्छा लगा क्या नहीं। बाकी डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। अब देखिए, हमने एंट्री की है तो आयु के लिए हमने एक छोटा सा टॉय ले लिया है, इसके अंदर थर्माकोल्स के बॉल हैं और इसमें लाइट जलती है, प्लस एक सॉर्ड मतलब एक तलवार है जिससे लाइट जलती है। तो ये 2-3 हमने सामान आयु के लिए ले लिए ताकि आयु बिजी रहे। अब देखिए, मम्मी जी, मैं और श्वेता जी अंदर एंट्री किया। अब बहुत सारी शॉप्स थी, आप अगर चटोरी गली नहीं गए हैं या फिर आप लखनऊ में आना चाहते हैं और लखनऊ में चटोरी गली घूमना चाहते हैं तो ये 10-90 चौराहे के साइड में ही पड़ता है, किसी से आप पूछ लीजिएगा रास्ता, और वो पूरा जो रास्ता है वो चटोरी गली पे ही मतलब बेस्ड है। मीन्स वो जो रास्ता है पूरा वन साइडेड, वो पूरा चटोरी गली से ही फेमस है। मीन्स एक तरफ पूरा के पूरे स्टॉल्स लगे पड़े हैं सारे के सारे, और स्ट्रीट फूड्स के स्टॉल्स हैं, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फूड मिलेगा। तो हमने सोचा पहले हम क्या ट्राई करें, तो हमने पहले चाइनीज़ ट्राई किया, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने सुशी कभी नहीं खाया। श्वेता जी ने आई डोंट नो खाया नहीं खाया, बट वो भी कह रही थी मुझे सुशी खाना है। तो हमने पहले एक चाइनीज़ बोल रहा हूँ, जापानीज़ के स्टॉल पे हम गए और वो उनके कुछ फूड आइटम्स लगे थे जो सारे के सारे जापानीज़ फूड आइटम्स थे जितने भी हैं। तो मैंने तो पहली बार नाम सुने थे और डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बोज लगे पड़े थे। देखने बड़ा यमी लग रहा था, बहुत टेस्टी टाइप, मतलब एकदम क्रिस्प और बहुत सारे टाइप के, और प्योर वेज था, कुछ नॉन वेज उसमें नहीं था। और जब मैंने नाम पढ़े तो देखिए, ये सारे नेम्स उसमें दिए हुए हैं, बट मुझे नहीं पता है कौन से क्या ये फूड आइटम्स हैं, बट देखने में बड़े यमी से लग रहे थे, बहुत टेस्टी टाइप के लग रहे थे, और कुछ बेवरेजेस भी हैं इसमें। तो जिसने नहीं खाया सुशी वगैरह या यहाँ पे जापानीज स्टॉल पे नहीं आया तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने पूरा वीडियो बनाया है ताकि आप ये मेन्यू भी देख सकें और अपने हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकें। ये कॉम्बो रखे हुए हैं कुछ जो स्टॉल पे रखे हुए हैं, और ये प्राइसिंग भी है इनका, क्या हर एक फूड आइटम का प्राइस है। तो 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, 100, 200, 300 डिपेंड करता है कि कॉम्बो आप लेना चाहते हैं। तो हमने ये सुशी रोल ट्राई किया था 200 रुपीज़ का। तो ये मिक्स्ड वेज वगैरह इसमें मिक्स है और पता नहीं क्या क्या मिक्स है, लेकिन हाँ वेज ही है सारा। और हमने ट्राई किया, हमने चलो पहले एक नॉर्मल सा चीज़ खा के देखते हैं, सुशी रोल। वैसे तो बहुत सारे कॉम्बोज थे, बट हमने एक नॉर्मल सा ट्राई किया क्योंकि हम पहली बार ट्राई कर रहे थे और पता नहीं वो टेस्ट कैसा लगेगा मेरे को और मम्मी जी को कैसा लगेगा। तो हमने सोचा पहले ट्राई करते हैं। फिर हमने एक जगह देखी साइड में, वहाँ बैठ गए हम और हम वेट करते रहे। तो मैंने काफ़ी सारे स्टॉल्स के फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ, देखिए सारे वीडियो मैंने बनाए हैं और किस तरह से सारे के सारे लोग यहाँ पे आते हैं शाम के वक्त। अब देखिए गाइज़, ये हमारे सामने आ गया है सुशी। मम्मी ने जब खाया, मम्मी बोलती है मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी है, वेजिटेबल है इसके अंदर। ये रोल एक तरह का ऐसा लग रहा है जैसे बैंगन का जो कुछ कवर होता है वैसा मुझे पर्पल टाइप का लगा, और अंदर वेजिटेबल्स हैं। टेस्ट बड़ा अच्छा था क्योंकि वेजिटेबल था, साथ में इन्होंने चटनी भी दी है, कुछ अलग ही तरह की चटनी थी। लेकिन हाँ, और मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, टेस्ट में बहुत अच्छा है सुशी। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और बहुत टेस्टी लगा। तो मैं तो इसको बोलूँगा कि अगर आपने सुशी ट्राई नहीं किया है तो इस जापानीज़ फूड आइटम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमने सिर्फ रोल ट्राई किया था, बाकी कॉम्बोज हमने ट्राई नहीं किए, बिकॉज अगर हम सब यहीं खा लेंगे तो आगे कुछ नहीं खाते। तो मैंने भी ट्राई किया, मुझे भी अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम जापानीज़ सुशी, सुना बहुत था कि होता है सुशी ये वो सुशी वो, लेकिन ये हेल्दी बहुत है गाइस सुशी। आप देखेंगे इसमें वेजिटेबल्स ही और कुछ नहीं है। ये देखिए, मम्मी भी खा रही, मैं खा रहा हूँ और हम सब ने खाया। चॉपस्टिक्स में थे तो हम चॉपस्टिक्स 2 मैं लेके भी आ गया अलग से, और हमने खाया भी वहाँ पे बैठ के। फिर हमें तो टेस्टी लगा। उसके बाद देखिए आयु भी खा रहा है चॉपस्टिक्स से और उसे भी पसंद आया। तो हमें तो गाइस अच्छा लगा। 200 रुपीज़ का एक प्लेट है सुशी रोल का, और उसमें 2 बंदे आराम से खा सकते हैं। तो उसमें मिक्स वेजिटेबल स्टफ़ होता है और प्लस एक चटनी अलग से देते हैं। तो ये एक अलग से इसका एक वो है कॉम्बो। फिर हम आगे गए, हमने चाप और मोमोज़ वगैरह ट्राई करना था। तो मैं, श्वेता बोल रही थी कि मुझे मोमोज़ खाने हैं, मम्मी ने भी कहा था कि हाँ मोमोज़ ट्राई करते हैं।
तो यहाँ पे वेज और पनीर मोमोज़ अवेलेबल थे। तो हमने सोचा ठीक है जब मोमोज़ खाने हैं तो मिक्स कर लेते हैं, आधे वेज आधे पनीर वाले मोमोज़। तो हमने दोनों मोमोज़ ट्राई किए और एक प्लेट हमने ऑर्डर की। हमें आधे वेज चाहिए और आधे पनीर वाले। तो हमने कहा ट्राई करें। गाइज़ जितने मैंने मोमोज़ अभी तक लाइफ में खाए, मैंने अभी तक जो मेरे को सबसे अच्छे मोमोज़ लगे वो गुड़गांव मैंने खाए थे। वो मोमोज़ मैंने आज तक वैसे कभी खाए नहीं और ना मेरे को कहीं मिले, ठीक है। बट लखनऊ में जहाँ भी खाए मैंने, बहुत वैसा टेस्ट मेरे को नहीं मिला जैसा मुझे वहाँ मिला था। तो फिर भी हमने ट्राई किया। देखते हैं यहाँ पे देखिए सारे फूड आइटम्स लगे पड़े हैं। ये रोल्स लगे हैं, कुछ चाप हैं यहाँ पे, ठीक है, सोया चाप वगैरह है और मोमोज़ हैं। तो इन्होंने तो अपने फूड आइटम सारे डिस्प्ले पे लगा रखे हैं। तो आप ये कितने देखने में कितने यमी लग रहे हैं यहाँ पे। और शाम के टाइम जब बारिश का टाइम हो रहा था, हम जब आए थे तब तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा था खाने में। तो सोया चाप वगैरह देखिए, सेलिब्रेशन, ये कोई स्टॉल है सेलिब्रेशन के नाम से। हम लोग यहाँ बैठ गए और यहाँ पे ये पीछे इनका जो आइटम वगैरह बनता है वो सब यहाँ पे है। तो मैंने पूरा एक वीडियो दिखाया आपको कि कहाँ पे क्या एक फ़ूड आइटम रखा हुआ है, कहाँ बनाते हैं। और बीच में छोटा सा पैसेज है जहाँ पे लोग चलते रहते हैं। देखिए बाहर साइड में एक स्टॉल था, वो खाली पड़ा था, उसमें 2 डॉगी बैठे थे, बहुत स्वीट से। देखो एक ब्लैक है, वो एक वाइट है। वाइट वाली वो जो है वो मॉम है और ये उनका छोटा सा बेबी है। बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत प्यारे से लग रहे थे। जो जिसका ये फूड स्टॉल था मोमोज़ वाले का, उसी के वो डॉग थे। तो हमें बड़े अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा श्वेता से चलो देखो हॉट डॉग बैठे हैं, हॉट डॉग खाएंगे। जस्ट जोकिंग। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा एक स्टॉल लगा पड़ा है और हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। बारिश का टाइम था, हल्का हल्का बारिश भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की हो रही थी। तो हमें मज़ा भी आ रहा था गरम गरम खाने में और हमने खूब इन्जॉय किया। क्योंकि ये स्टॉल्स वगैरह जो हैं काफ़ी दूर तक हैं, तो वॉक ज़्यादा आता है यहाँ पे और वहाँ पे लोग बैठते हैं, अपना खाते हैं। मैक्सिमम फैमिलीज़ आती हैं और कपल्स आते हैं यहाँ पे शाम के टाइम। और अच्छा रहता है यहाँ पे सारा सीज़न। और अफोर्डेबल प्राइस में, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ कॉस्टली है यहाँ पे। अफोर्डेबल प्राइस पे आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे, आपको जो चीज़ खानी है। तो बेसिकली ये एक तरह का टेस्टी फूड, जो स्ट्रीट फूड हम देखते हैं, जैसे मैंने मुंबई में आपने वीडियोज़ देखे होंगे, तो वहाँ पर जो फूड स्टॉल लगते हैं जुहू वगैरह पे, वैसा ही यहाँ पे है। अब देखिए ये मोमोज़ आ गए हमारे पास, हमने ट्राई किए, देखते हैं। यहाँ पे ये 120 की प्लेट थी आई थिंक फुल, और 6 हमारे वेज थे और 6 हमारे पनीर वाले। दोनों वेज थे, एक पनीर और एक वेजिटेबल वाला था। तो हमने ट्राई किया। अब देखते हैं, दोनों चटनी मिक्स है इसमें, ग्रीन वेजिटेबल और ग्रीन और रेड वाली। उसके बाद हमने वो टेस्ट किया। आगे थोड़ा सा मन किया कुछ और चटपटा खाने का, तो श्वेता जी ने बोला कि मुझे गोलगप्पे खाने। तो मम्मी और श्वेता वहाँ रुक गई। और ये देखिए चटोरी गली का फेमस भेलपुरी और गोलगप्पे वाला। ये मटके रखे हैं, डिफरेंट फ्लेवर के पानी है इसके अंदर, और उस पर चाट रखी हुई है। मैंने नहीं खाया, मुझे तो ये सब पसंद नहीं इतना ज़्यादा, बहुत रेयर मैं खा लेता हूँ। मम्मी और श्वेता जी आराम से खा रही हैं मीठा वाला खट्टा वाला पता नहीं कौन सा, क्योंकि मैं अगर खाता हूँ तो मीठे वाला खाता हूँ, मेरे से नहीं खाया था तीखा वाला, बहुत हिचकियाँ आती हैं बहुत बाद में। और मम्मी और श्वेता आराम से ट्राई कर रही हैं। और यहाँ पे हम सिर्फ टेस्ट के लिए गए थे। ये देखिए श्वेता ने खाया, इनको बहुत तीखा लगा इसलिए मैं सब खाता नहीं हूँ, खट्टा है तीखा होगा जो भी है, तो मैंने ट्राई नहीं किया। तो यहाँ डिफरेंट फ्लेवर है। देखिए मैंने पूरे स्टॉल का फ़ोटो भी लिया है, ताकि अगर आप इस वीडियो को पॉज करेंगे तो उसमें क्या क्या वैरायटीज़ हैं, फूड आइटम्स क्या है, वो आपको दिख जाएगा। प्लस उसमें नंबर भी अगर होगा तो आपसे कॉल कर सकते हैं फूड आइटम स्टॉल वाले को। और ये इन्होंने चटपटा खाया, थोड़ा सा तीखा भी था, थोड़ा मीठा कहा। तो श्वेता जी और मम्मी जी ने ये गोलगप्पे ट्राई किए। आई और मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं किया, हमें कुछ पसंद नहीं था ज़्यादा। और आप लोगों को मुँह में पानी आ रहा होगा देख देख के, क्योंकि हमने सिर्फ ये टेस्ट किया हर एक चीज़ यहाँ पे, चाहे वो सुशी हो, चाहे वो रोल हो, चाहे वो आपका चाप हो, और ये गोलगप्पे फाइनली यहाँ पे हमने ट्राई किए। और मम्मी जी और श्वेता जी ने तो मतलब खा ही लिया पेट भर के अच्छा यहाँ से। आयु अपने टॉय में बिजी है, तो बार बार मम्मी मतलब श्वेता जी उसे खिला भी रही थी। तो थोड़ा उसने टेस्ट किया, पर उसे पसंद नहीं आया, क्योंकि वो ये चीज़ें खाता नहीं ज़्यादा। तो उसने भी ट्राई किया। देखिए आप खेल, देखिए आयु भी ट्राई कर रहा है थोड़ा बहुत। वहाँ मटके रखे हैं वहाँ पर डिफरेंट फ्लेवर्स वाले पानी के, और आयु ने थोड़ा सा खाया, उसने कहा बस मेरा पेट भर गया, मैं नहीं खाऊंगा। फिर हम आगे गए, आगे बहुत सारे स्टॉल्स थे। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे शेक्स लगे थे, तो आयु का मन कर गया शेक पीने का। अब कौन सा शेक पिए, उसे चॉकलेट ही पसंद आता है, तो उसने ओरियो शेक देखा, तो हमने वो ऑर्डर कर दिया ओरियो शेक। तो ओरियो शेक आयु के लिए, और मुझे भी लगा मैं भी कुछ पी लेता हूँ। तो मैंने एक ब्लैक करेंट का एक वो था यहाँ पे मोजिटो, मैंने वो अपने लिए ऑर्डर किया। श्वेता जी को तो कुछ खाना नहीं था, क्योंकि उस टाइम उन्होंने गोलगप्पे खाए थे, मम्मी को भी कुछ नहीं पीना था। तो मम्मी जी और श्वेता तो बैठ गए थे, मैं और अभी खड़े थे अपने अपने शेक्स के लिए, अपने ड्रिंक्स लेने के लिए।
तो आयु को तो वही चॉकलेट शेक पसंद है तो उसने ऑर्डर कर दिया। अब यहाँ पे हम खड़े थे, हमने पूरा स्टॉल मतलब आगे भी देखा कहाँ कहाँ लोग आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस लिटरली बता रहा हूँ आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको जो टेस्ट में अच्छा लगता है खाने में, लाइक कुछ भी स्पाइसी टाइप का, शेक्स वगैरह हो गए आपके, गोलगप्पे हो गए, तीखा कुछ है, मीठा कुछ है, यहाँ कुल्फ़ी वगैरह भी बहुत कुछ है। मतलब एक नॉर्मल जो एक बंदा अपने अफोर्ड कर सकता है, मिनिमम 100 200 300 रुपये का आप आराम से खा सकते हैं यहाँ पे। यहाँ बहुत कुछ ऐसा नहीं है, वही बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ये है कि हाँ आपको जब टेस्ट के लिए आना है तो आप यहाँ पे घूम सकते हैं। यहाँ पे अच्छी लाइटनिंग है, अच्छा वेदर था, लोग यहाँ पे चलते रहते हैं रात के 11-12 बजे तक, यहाँ पे लगी रहती है चाय, ये सारी स्टॉल्स। यहाँ पे कुल्हड़ चाय वाला भी था, सब कुछ था। ये पीछे मैंने वीडियो लिया है, सामने भी लिया है। यहाँ पे कुछ टॉयज़ वाला बेचते हैं वो भी हैं। तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट था। तो थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा वहाँ का याद आ गया जो मुंबई में हमारा जुहू बीच में था। तो बिल्कुल वैसा ही था हमारा यहाँ पे फूड स्टॉल वगैरह। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड टेस्ट करने के लिए थे। अब देखिए ये हमने थोड़ा सा वीडियो बनाया। हाँ, आज जब हम शेक पी रहे थे, श्वेता जी को कॉर्न खाने थे तो मैं कॉर्न ले आया, स्वीट कॉर्न। तो वो स्वीट कॉर्न खा रही थी मम्मी और श्वेता जी, तो वो स्वीट कॉर्न खा रही थी। तो हमने 3-4 चीज़ ट्राई कर ली। स्वीट कॉर्न आई थिंक मेरे ख्याल से 120 का था पूरा कॉर्न स्वीट वाला, तो अफोर्डेबल वो भी था। टेस्ट अच्छा था नो डाउट, मैंने भी तो ट्राई किया। और यहाँ पे हर चीज़ मैंने ट्राई की थी, थोड़ा थोड़ा। हमने बहुत ज़्यादा ऐसा पेट भर के नहीं खाया, हमने थोड़ा थोड़ा सब कुछ ट्राई किया। और यहाँ का स्वीट कॉर्न भी अच्छा है, यहाँ का मोमोज़ भी मेरे को अच्छा लगा। सबसे अच्छा सुशी लगा जो हमने स्टार्टिंग में खाया था। और लास्ट में मीठा खाएंगे, वो हमारा कुल्फ़ी होगा। अभी देखिए लास्ट में हम आए कुल्फ़ी वाले के पास। तो मैक्सिमम तो मैंने लखनऊ में प्रकाश की कुल्फ़ी खाई है। प्रकाश कुल्फ़ी बहुत अच्छी लगती है मेरे को। मैं जब भी अमीनाबाद जाता हूँ प्रकाश कुल्फ़ी खाता ही खाता हूँ। उसमें थोड़ा सा लच्छा होता है और कुल्फ़ी होती है फ्लेवर वाली। अब यहाँ पे मुझे तो गाइस आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो कुल्फ़ी वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने एक प्लेट एक्स्ट्रा ही ऑर्डर कर दी थी। मम्मी को स्टिक वाली पसंद थी तो मम्मी को हमने कुल्फ़ी दी स्टिक वाली, बाकी हम सब ने प्लेट्स में खाई। तो ये देखिए ये इसका तरीका है बनाने का, अगर आपने नहीं देखा हो। ये श्वेता जी खा रहे हैं, मम्मी स्टिक में खा रही हैं, आयु का भी एक प्लेट है और एक प्लेट मैंने भी खाया, प्लस एक एक्स्ट्रा हमने रखा था कि अगर और ज़्यादा खाना होगा तो हम खा लेंगे। तो मैं तो छोड़ नहीं सकता, मैंने तो वो भी खाया, 2 प्लेट खाई। और यहाँ का 60 का शायद आई थिंक एक प्लेट थी जो फुल प्लेट है। ऑलमोस्ट सभी का यहीं पे रेट है वो यहीं पे सेम ही है कुल्फ़ी का, अगर आप इस तरह से खाते हो कुल्फ़ी। ये कौन सी थी, ये फ्लेवर पिस्ता बादाम थी आई थिंक, और केसर पिस्ता, और इसमें थोड़ा सा लच्छा होता है। और जो मम्मी खा रही है वो 30 रुपीज़ की है जो स्टिक वाली है। तो अफोर्डेबल है ये भी, और टेस्ट में बहुत अच्छी थी। यहाँ पे कुल्फ़ी वाले भी बहुत सारे लगे थे स्टॉल, हमने कहा एक ट्राई कर ही लेते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे गए, हमने काफ़ी कुछ खा पी लिया। अब आ गया है शॉपिंग का टाइम, जो फाइनली श्वेता जी और मम्मी को समझ आ रहा था कि अब शॉपिंग करनी है, तो वो स्टार्ट हो गए। तो अब वहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल लगे थे, जो देखिए आप देख रहे होंगे, छोटे मोटे स्टॉल्स लगे थे वहाँ पे, जहाँ पे ये छोटे मोटे ऑर्नामेंट्स मिलते हैं और लेडीज़ के जो भी सामान मिलते हैं, झुमके हो गए आपके, बिंदी चूड़ी वगैरह। तो ये नॉर्मल 50-60 रुपये के जो आते हैं वहाँ पे लगे पड़े थे। तो मम्मी और श्वेता पहले रुकी थे, वो इसको थोड़ा कुछ देखा, उनको समझ नहीं आया तो फिर आगे चले गए, क्योंकि आगे और भी स्टॉल थे। अब देखिए हम जा रहे हैं, आपको स्टॉल दिख रहे होंगे बगल में, बहुत सारे स्टॉल हैं। और सबसे अच्छी बात है ऊपर आप पॉलीथीन देख रहे होंगे, मैट बिछा हुआ है कहीं कहीं पे, अगर बारिश होती है तो वहाँ पे खड़े भी हो सकते हैं। फिर एक स्टॉल पे आगे आए, वहाँ पे भी सारे ऑर्नामेंट्स मिल रहे थे। तो श्वेता जी वो झुमके वगैरह देख रही थी, कान के बालियाँ वगैरह, और मम्मी भी देख रही थी अपने हिसाब से कुछ समझ आ जाए। तो वो अपना ट्राई कर रहे थे, मैं अपना कैप्चर करता वीडियो सामने से, इधर से उधर से, कौन कौन सी स्टॉल्स लगी पड़ी हैं और क्या क्या सामान मिलता है। अगर आप यहाँ पे मीन्स लड़कियों के लिए भी अच्छा है कि अगर आपको छोटा मोटा सामान लेना है जो डेली यूज़ में होता है इनके, जैसे बैंगल्स हो गए, कुछ झुमके वगैरह हो गए, बिंदी हो गई, कंगन वंगन हो गए, तो वो सब मिलता है यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस पे। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे वैरायटी लगे हैं, और जिसको लेना हो तो यहाँ ट्राई कर सकता है डेली बेस के लिए। ये हो गया। इसके बाद आगे भी कुछ स्टॉल हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें लगी हैं, 100-150 रुपये की, आई थिंक 60 रुपये से स्टार्ट होती हैं, और इनके डिपेंड करता है वो क्या रेंज है उनका, तो वो तो गर्ल्स को पता ही है ये कितने कितने में आते हैं। तो यहाँ डिफरेंट वैराइटीज़ के थे, कुछ श्वेता ने लिया, कुछ मम्मी ने लिया, और जो पसंद आए उन्होंने ले लिया। अब मैं वहाँ वीडियो बना रहा था खड़े होके। देखिए ऊपर ये त्रिपाल वगैरह सब लोगों ने लगा रखी है, बारिश के टाइम पे अगर बारिश वारिश होती है तो यहाँ पे लोग खड़े होते हैं आराम से। तो कवर था पूरा, प्रोटेक्टेड था पूरा, और इन्वायरमेंट अच्छा था क्योंकि बारिश का टाइम था, हवा चल रही थी, और हम वहाँ पे बस टहल रहे थे अच्छे से। ये श्वेता दिखा रही है, कुछ इनको पसंद आया, चेरी टाइप का है ये, देखिए गोल गोल, ये कान में डालने वाली बालियाँ हैं कुछ।
आयु अपने लगे पड़े हैं, उनको भी कुछ समझ आ रहा है, उसको लग रहा है टॉय है, तो टॉय के पर्पज़ से देख रहे हो, बट हमने वैसे कुछ लिया नहीं आयु के लिए। तो हम ये हमने देखा। उसके बाद देखिए आगे भी एक रबड़ी फलूदा कुल्फ़ी वाला खड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉल हैं यहाँ पे, कम से कम 100-200 स्टॉल्स होंगे जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ये फूड आइटम्स लगे पड़े हैं। अब आपको खाना क्या है, आपका टेस्ट क्या है, मीन्स आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। मीन्स ये है कि आप यहाँ पे अगर आते हैं और अपने टेस्ट के लिए सिर्फ आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टेस्ट के लिए अकॉर्डिंग सब कुछ मिल जाता है। तीखे से तीखा, मीठे से मीठा, और बेवरेजेस वगैरह जो आपको ड्रिंक्स वगैरह पसंद है वो मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट ये चीज़ अभी चल रही है, इनकी बार्गेनिंग चल रही है, और क्या क्या यहाँ पे लगा पड़ा है आप देख सकते हैं। तो मैंने पास से एक वीडियो बना लिया ताकि अगर आपको आना हो और आप देखना चाहते हो, खासकर लेडीज़ के लिए अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो श्वेता जी यहाँ देख रही हैं, तो आप देख सकते हैं स्टॉल्स में। बहुत सस्ता था, बहुत कुछ ऐसा महंगा नहीं है यहाँ पे, खाना भी महंगा नहीं था और जो ऑर्नामेंट्स वगैरह मिल रहे हैं वो भी सस्ता ही था। तो एक अफोर्डेबल प्राइस पे एक फैमिली आराम से यहाँ पर ट्रैवल कर सकती है। मीन्स अगर आपके बच्चे छोटे हैं और या फिर आप न्यूली मैरिड कपल हैं, तो हम यहाँ पे घूमने ही आ सकते हैं बेसिकली, और यहाँ पे आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल जाता है। तो हमने ट्राई किया सब कुछ। अभी श्वेता और मम्मी यहाँ पे देख रही हैं अपने सामान का, मतलब पसंद का क्या लेना है क्या नहीं लेना, ये ट्राई करते रहे। और ऐसे ही टाइम चलता गया आगे और हम फिर और आगे बढ़े। यहाँ से हम निकलेंगे, फिर आगे जाएंगे, आगे देखेंगे और क्या क्या है, क्योंकि जब खाने का टाइम होता है तो हम आराम से बैठ जाते खा लेते हैं, और जब ये चीज़ होती है तो मुझे खड़े होकर बस देखना पड़ता है क्या क्या है ये सामान, मुझे वीडियो ही बनाना पड़ता है, मैं कहीं जा भी नहीं पाता। ये देखिए कुछ झुमके, अंगूठी वगैरह कुछ है जो मम्मी को पसंद आई। तो हम सब ने ट्राई, मतलब देखा वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पसंद आई मम्मी और श्वेता जी को, और यहाँ से दोनों निकल लिए। उसके बाद मेरा तो पेट भर गया था यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो खाया था टेस्ट में जितना भी छोटा छोटा वो सारा सामान, मतलब ऑलमोस्ट मेरा टेस्ट ख़त्म, मतलब हो गया था ओवर। आई थिंक इसके बाद हमने कुछ खाया भी नहीं, बस छोटा मोटा शॉपिंग किया हमने। पहले स्टार्टिंग में क्या किया, हमने पहले खा पी लिया अच्छे से, जो हमारा टेस्ट को अकॉर्डिंग हमें समझ आ रहा था, मम्मी जी को, श्वेता जी को। जब खा पी लिया हमने, उसके बाद फिर शॉपिंग की बारी आई, तब श्वेता जी और मम्मी जी अपना शॉपिंग करने लगी। छोटा मोटा जो भी उनका सामान था वो लेती रही। तो यहाँ बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, ये आप देख सकते हैं। पूरा मैं वीडियो में आपको शो कर रहा हूँ एक एक चीज़, जो भी आपको लेना हो यहाँ ले सकता है। फिर मम्मी को पसंद आ रहा था, मम्मी बार्गेनिंग कर रही है, वो मान नहीं रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके मम्मी की बात मान ही गया। तो मज़ा आता है ऐसे यहाँ पे, जब बड़े लोग होते हैं बार्गेनिंग करते हैं और हम सब खड़े होते हैं, क्या बोले क्या ना बोले। तो मम्मी को ये चीज़ पसंद आई, ये शायद झुमके हैं कान में पहनने वाले, मम्मी को ये पसंद आए। तो फाइनली हमने ये चीज़ ले ली थी मम्मी के लिए। उसके बाद हम आगे गए थे। मेरा तो खाने का बिल्कुल मन नहीं था, आयु को और टॉय चाहिए, तो आयु टॉय मांग रहा था, तो आयु के लिए टॉय भी लिया हमने। ये एक तलवार है जिसको हम आगे कर सकते हैं और लाइट जलती है इसमें, ये देखिए। ये आयु ने पूरा निकाला, जो वॉरियर की एक तलवार नहीं होती, ये बच्चे खेलते छोटे छोटे, ये बहुत जगह मिलता होगा अब तो, हर जगह हर मेले वगैरह में आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आयु अपना जो ये तलवार लेके खुश था। फिर एक शॉप पे और आए हम। वो शॉप में क्या था, सिर्फ़ और सिर्फ ये बैंगल्स पसंद आए, और बहुत सारी चूड़ियाँ थी, बैंगल्स थे जो भी है। और यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ बैंगल्स है, ऐसा लगता है जैसे वो रिंग वाला गेम नहीं होता, जैसे हम फेंकते हैं तो उसके अंदर कुछ इनाम मिलता है, देखने में वैसे ही लगता। तो एक स्टॉल यहाँ पे लगा था, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ बैंगल्स थे, उनके सेट मिलते हैं, और हर एक कलर के थे, मल्टी कलर थे, और कुछ कंगन टाइप के ऐसे थे। श्वेता और मम्मी जी रुकी वहाँ पे और अपना अपना पसंद का बैंगल्स देख रही थी, कौन से पसंद आ रहे कौन से नहीं। वीडियो बना रहा था, मैंने देखा देखने कौन सा वीडियो, मतलब इसमें क्या है ऐसा एग्जैक्टली। इसका रेट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि मैंने ज़्यादा बात की नहीं। बट हाँ, यहाँ पे बहुत सारे नॉर्मल जो डेली यूज़ के बैंगल्स पहनती हैं लेडीज़, वैसे थी यहाँ पे, और आप ले सकते हैं। तो कुछ आई थिंक यहाँ श्वेता को पसंद आए थे तो ले लिए थे, मम्मी को ज़्यादा पसंद नहीं आया। यहाँ पे कुछ नॉर्मल ही हैं, तो मैंने बारीकी से दिखाया आपको वीडियो में क्या कि किस तरह के मल्टी कलर वाले बैंगल्स यहाँ पड़े हुए हैं। लाइटनिंग कम थी इसके ऊपर स्टॉल पे, ये ओपन में ही स्टॉल था ऐसा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शाइन नहीं मारेगा कुछ, ये देखिए। और यहाँ पे क्या देखिएगा, यहाँ पे जो छोटे मोटे टेम्पूज़ हैं उसी पे ही फूड स्टॉल लगाते हैं लोग, या फिर रेडी होती हैं और रात में वो चले जाते हैं फिर। और कुछ तो स्टॉल यहीं रखे रहते हैं, लॉक ला के चले जाते हैं, और मॉर्निंग फिर आते हैं दोपहर को। ये पूरी रात ही चलता है आई थिंक यहाँ पे 4-5 बजे तक। मैं रुका तो नहीं हूँ, 12 बजे तक मैं रुका था, तो वहाँ पे 12 बजे तक तो लोग थे वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग रुकते तो हैं 12-1 बजे तक। अभी देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे, अभी जा रहे हैं आ रहे हैं, और रात के शायद 10:30 बज गए थे, 10-10:30। एक शॉप पे हम और गए, वहाँ पे कुछ परफ्यूम्स मिल रहे थे जिसे हम इत्र बोलते हैं यहाँ पे, और छोटी छोटी शीशियाँ थी और बहुत सारे फ्लेवर थे।
गाइस मैंने वैसे इत्र यूज़ कभी किया नहीं, बट सुना बहुत है इत्र कभी ख़राब नहीं होता और बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे तरीके से बनता है। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जो फ्लेवर्स हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट इनके टाइप्स हैं वो हैं। और खुशबू बहुत अच्छी थी, इन्होंने जब डाला हाथ में लगाया थोड़ा सा, खुशबू बहुत अच्छी थी। बट ये थोड़ा सा इत्र 200 ml का 500 ml का इतना हाई फाई रेट पे दे रहे थे यहाँ पे। मीन्स 1200 की बोतल, ये छोटी सी बोतल 1000 रुपये की जो ये लगा रहे हैं हाथ में, 1000 रुपये की, बड़ी बोतल 2000 की और छोटी बोतल हो गई 500 रुपये की। तो हमें पसंद तो आ रहे थे इत्र, क्योंकि हमने इत्र कभी लिया तो नहीं है, हमने परफ्यूम्स वगैरह लिए हैं और इत्र हमने देखे बहुत हैं और खुशबू अच्छी होती है इनकी, बिकते भी हैं लोग, लेते भी हैं इत्र। बट एग्जैक्टली क्या है इनके अंदर, मतलब इतना रेट क्यों हाई फाई कर रखा है। ये छोटी सी बोतल का रेट जो है, देखिए कॉफ़ी वाला एक फ्लेवर था, कहते हैं प्योर कॉफ़ी का एक फ्लेवर था किसी छोटी सी बोतल में, और उसका जो प्राइस था गाइस वो था 1000 रुपीज़, बहुत कॉस्टली था। तो अगर आप यहाँ लेने की सोच रहे होंगे तो यहाँ मत लेना, यही चीज़ आपको अमीनाबाद में बहुत सस्ते मिल जाएगी। मतलब 200-250 की ml की आपको बोतल 300-400 मिल जाएगी या 200 रुपये की मिल जाएगी। यहाँ तो बहुत महंगी मिल रही थी, 1000 रुपये की, क्योंकि इनको पता है कि लोग दूर से आ रहे हैं तो लेंगे ही लेंगे। तो यहाँ ट्राई मत कीजिएगा। यहाँ पे आप सिर्फ इनका जो फ्लेवर है, जो भी इनका जो खुशबू है वो आप देखिए, समझिए, और उसी फ्लेवर को आप देख लीजिए कौन से नाम से बेच रहे हैं, और वो आप अमीनाबाद जाके ले सकते हैं आराम से, वहाँ आपको सस्ते दाम पे मिल जाएगा सेम फ्लेवर। तो देखा, श्वेता जी ने भी देखा, मैंने भी देखा। देखिए अभी भी लोग आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे पूरे लोग यहाँ पे घूमते रहते हैं। और शाम के टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ ये फूड स्टॉल ही है, चटोरी गली के नाम से फेमस है। तो हमने यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की, काफ़ी सारे फूड आइटम्स खाए अफोर्डेबल प्राइस में। और श्वेता जी और मम्मी जी ने भी कुछ यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग की, छोटा मोटा जो इन्होंने देखा, उनको जो समझ आ रहा था वो अपने हिसाब से देख रहे थे। उसके बाद हम धीरे धीरे फिर वापस चले। वापस गए तो हम एक शॉप पे और रुके, जहाँ पे श्वेता जी को, कुछ मम्मी और श्वेता जी को कुछ सैंडल समझ आई। तो वहाँ पे वो ओपन एरिया में वो भी बैठा था सैंडल्स लेके, तो हमने वो ट्राई किया, सैंडल्स वगैरह भी। तो उधर भी प्राइस का बार्गेनिंग था, बार्गेनिंग अपने हिसाब से आप कर सकते हैं यहाँ पे। और सैंडल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी, काफ़ी सारी लेडीज़ थी वहाँ पे, गर्ल्स थी जो लेने आई थी, और अच्छे अच्छे टाइप्स के थे, क्वालिटी भी सही था। और रोड साइड का वो पता ही किस तरह के मिलते हैं, जो डेली यूज़ में पहनी जाती हैं घरों में, उस तरह के सैंडल्स थे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के वो थे यहाँ पे। तो अभी देखिए हम आगे जा रहे हैं, आपको सारी की सारी ये पानी पूरी की स्टॉल दिख रही होगी, कहीं पे कुल्फ़ी की स्टॉल दिख रही है, कहीं सुशी की, कहीं आइसक्रीम की, कहीं बेवरेजेस की। तो उनसे अगर आप यहाँ खाने आएंगे तो आप रुकेंगे नहीं, आपको हर एक मतलब 2 कदम पे आपको एक फ़ूड स्टॉल मिलेगा। तो सबका फ्लेवर अलग है, जिसको जो खाना है, चटपटा खाना है, मीठा खाना है, किसी को भुट्टा खाना है, किसी को कोल्ड ड्रिंक पीनी है, किसी को गोलगप्पे खाने हैं, सारे ही हमने स्टॉल्स यहाँ पे कवर किए हैं वीडियो में। चाप्स वगैरह भी हैं। तो अगर आप यहाँ पे ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पे लखनऊ में आके, यहाँ पे चाट गली के नाम से फेमस है चटोरी गली, और चटोरी गली में आपको सब कुछ मिल जाएगा जो चटोरे को चाहिए होता है, चटोरी ज़बान को जो चाहिए टेस्ट। तो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ खा लिया था, उसके बाद शॉपिंग भी हो गई। अब आखिरी जो बचा था वो सैंडल्स का था, जो श्वेता जी को समझ आया था, मम्मी जी को पसंद आया था। तो वहाँ पे रुके थे थोड़ी देर, और वहाँ हमने सैंडल्स देखी और लेके फिर हम वहाँ से फाइनली निकल लिए थे। तो अब देखिए आपको सारे के सारे लोग दिख रहे होंगे, कुछ ना कुछ खा रहे हैं, कुछ ना कुछ ले रहे हैं, और बहुत फेमस चीज़ है यहाँ पे। आप एक दिन आ सकते हैं आराम से फैमिली के साथ और टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा लगा मुझे तो, मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा था, श्वेता जी का एक्सपीरियंस अच्छा था। फर्स्ट टाइम मम्मी को लेके आए थे यहाँ पे चटोरी गली में, क्योंकि गुड़गांव वगैरह में हम देखते थे वहाँ भी ऐसे फूड स्टॉल लगते थे 14 सेक्टर में। अगर आप गुड़गांव में जो रहते हों, जिनको पता हो, 14 सेक्टर हो गया आपका, सदर बाज़ार हो गया, 4 सेक्टर की मार्केट हो गई, पालम बिहार की मार्केट हो गई, तो वहाँ पे इस तरह के खाने फूड आइटम लगे रहते हैं। ऐसे मुंबई जब मैं गया था तो जुहू बीच वगैरह पे बहुत सारे फूड आइटम्स से लगे रहते थे, हम खाते थे जब। तो हमें पसंद आया था और हम चलते गए आगे खा पी के, और ये टाइम था हमारा निकलने का। तो श्वेता जी पीछे पीछे कैमरा लेके चल रही हैं और पूरा वो कवर कर रही हैं कि जो लोग आना चाहते हैं वो अपना टारगेट सेट कर लें, क्या क्या फ़ूड आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, उसी हिसाब से आप देख सकते हैं फूड आइटम्स को और खा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर आपको ड्रिंक्स करना हो, यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक भी है, यहाँ पे मोजितो वगैरह भी था बेवरेजेस में, और ये चाय वगैरह पीनी हो, आपको नॉर्मल खाना खाना हो वही मिलेगा आपको, चाट वगैरह, वो आपको नान पराठे वगैरह सब मिल जाते हैं यहाँ पे। फाइनली एक शॉप पे रुके जहाँ पे सैंडल्स वगैरह मिल रही थी, कुछ स्लीपर्स थे, और यहाँ काफ़ी भीड़ हो गई थी बिकॉज एक ही शॉप थी यहाँ पे ये सैंडल्स की।
तो सब यहाँ पे बारी बारी से आ रही थी, लेडीज़ और सब खड़ी थी। मम्मी आराम से बैठ गई थी। श्वेता ने थोड़ा सा अपना पसंद किया 3-4, इन्होंने 3-4 पसंद की कि उनको एक कॉम्बो में चाहिए था 4-5, बिकॉज मम्मी और श्वेता दोनों ने कॉम्बिनेशन में 4-5 ले ली थी। तो फिर बार्गेनिंग होती गई कि कौन सी लें कौन सी ना लें। फिर फाइनली जो पसंद आई वो लेके हम वहाँ से निकल लिए थे। अब देखिए ट्राई कर रही हैं मम्मी, उधर से ट्राई किया। पीछे चाय बन रही थी, मैगी बन रही थी। मेरा मन कर रहा था मैं चाय पाए मैगी और चाय वगैरह पी लूँ, बट इतना खा लिया था तो इतना ज़्यादा मन था नहीं मेरा खाने का। बट फिर भी हम खड़े रहे, हमने देखते हैं और क्या है। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंड तक गली तक गए थे, जहाँ चटोरी गली एंड होती है। हमने सारे फूड आइटम्स सारे स्टॉल्स देखे कि हर स्टॉल में क्या क्या कुछ अलग है क्या। तो डिफरेंट फ्लेवर का खाना है, सब कुछ है आपके हिसाब से। और वहाँ से फिर वापस आए तो यहाँ पे छोटा मोटा शॉपिंग का भी है। तो एक लाइट मूवमेंट है, मतलब आप आ भी सकते हो, आराम से जा सकते हो और फैमिली को ले सकते हो। कपल हो अगर आप तो आप आराम से एक डेट पे भी आ सकते हो। बच्चा है छोटा तो उसको भी ला सकते हो, खिलौने वगैरह सब मिलते हैं यहाँ पे। तो एक कंप्लीट पैकेज है, छोटा सा एक मतलब आप 4-5 बजे आइए यहाँ पे, 11-12 बजे तक आराम से आप पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे। मतलब सब कुछ है खाने का यहाँ पे, लाइटनिंग अच्छी है, एनवायरनमेंट अच्छा है यहाँ पे। तो मेरी तरफ से तो चटोरी गली अच्छी लगी मेरे को। और फर्स्ट टाइम मैंने मतलब मैं गया ही फर्स्ट टाइम था, सुना बहुत बार था चटोरी गली की है, बट कैसी है क्या है, खाना कैसा होगा, अफोर्डेबल है कि नहीं है। ये काफ़ी जगह ऐसा होता है कि सुनना मतलब खाना अच्छा होता है बट अफोर्डेबल, मतलब अफोर्डेबल ऐसा नहीं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जिस चीज़ का आप जो चीज़ आप 100 रुपये में खा सकते हो उस चीज़ को चार्ज करेंगे 500 में। तो वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, आप नॉर्मल खा सकते हो आराम से और यहाँ पे खा पी के आप आराम से निकल सकते हो। अब यहाँ से हमने खाया पिया, सब ने अपना अपना सामान लिया। आयु ने अपने टॉयज़ लिए, श्वेता जी ने अपना थोड़ा सा जो भी सामान था वो ले लिया। और यहाँ से फिर हम एग्ज़िट की तरफ निकल गए। हमने गाड़ी पार्क कर रखी थी और पार्किंग से फिर हमने अपनी गाड़ी उठाई। उसके बगल में ही पार्किंग है, अगर आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, बिकॉज बगल में ही पार्क है मेडूर पार्क और उसके अंदर पार्किंग है फुल। तो उसके अंदर फुल पार्किंग है, तो आपको पार्किंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से हम बाहर निकले और ये हम एग्ज़िट कर रहे हैं चटोरी गली से, यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। तो गाइज़ हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था आज, हमने पूरा एंजॉय किया शाम को। और रात के 12 बज चुके थे ऑलमोस्ट निकलते निकलते, और थोड़ी बहुत बारिश हुई थी बट हमने फुल एंजॉय किया। तो मेरी तरफ से तो चटोरी गली अगर आप नहीं आए तो आप फैमिली का ज़रूर आइए और देखिए यहाँ पे क्या क्या खाने को मिलता है और क्या क्या टेस्टी फूड है यहाँ पे, और क्या अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। फिर रात के टाइम यहाँ से निकल गए और सीधा हम घर की तरफ निकल लिए। तो गाइस अगर आप नहीं आए तो डेफिनेटली आप चटोरी के लिए आए। और अब नेक्स्ट हम प्लान कर रहे हैं कहीं और जाने का, कहीं और घूमने का। अब देखते हैं कहीं और हम कहाँ जाएंगे, लेकिन हाँ डेफिनेटली हम इस वीक भी कहीं जाएंगे वीकेंड में और आपको अपडेट करेंगे कुछ नए लाइफस्टाइल, नए फूड आइटम्स, नई लोकेशन, नई जगह पे। तो हमारा यही मोटिव है कि हम लखनऊ के बाहर भी हों या लखनऊ के अंदर कहीं भी हों, डिफरेंट लोकेशंस पे जाके हम ट्राई करें चीज़ें और आपको चीज़ों के बारे में अवेयर करें कि वो घूमने लायक है कि नहीं, खाने लायक है कि नहीं, आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। तो बहुत सारी जगह हैं लखनऊ में भी, अभी बहुत सारी चीज़ें घूमने को बच गई हैं और हम ऐसे ही धीरे धीरे आपको अपडेट करेंगे। बहुत सारी लोकेशंस हैं, बहुत सारा कुछ देखने को है अभी लखनऊ में। तो ऐसे ही नहीं से नवाबों की गली, नवाबों का शहर कहते हैं। तो हमने कुछ इमाम बाड़ा, आपने वीडियो देखा होगा, हमने फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 डाला, आज चटोरी गली का डाल दिया। अब नेक्स्ट टाइम कहीं और जाएंगे और नेक्स्ट हमारा टारगेट कुछ और है। अब देखते हैं वहाँ पे हम क्या ट्राई करते हैं, क्या आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल्स, हमारे यूट्यूब पे बने रहिए और ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है हम चीज़ें आपको शेयर कर रहे हैं। और यही हमारी मतलब ये हमारे दिल से दुआ है आपके लिए भी कि आप ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हम हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि हम एंड तक आपको सारी चीज़ें बता सकें हम जहाँ पे भी जाएं। तो एक ट्रैवल ब्लॉग, हम एक छोटा सा ट्रैवल ब्लॉग चैनल है, यूट्यूब चैनल है और हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उनके लिए हम हमेशा हर वीकेंड कहीं ना कहीं जाके अपडेट डालते हैं चीज़ों को लेके। जैसे आपने अगर लास्ट हमारा लाइव देखा होगा, रुद्राभिषेक हमने लाइव डाला था, उसके बाद हमने टेम्पल का डाला था, जो एस्कॉन टेम्पल, जिसने नहीं देखा प्लीज़ देखिएगा, एस्कॉन टेम्पल का भी हमने डाला। उसके बाद इमाम बाड़ा गए थे तो पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने डाला। तो लखनऊ के हम चप्पे चप्पे पे जाके आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे, वीडियो बनाएंगे ट्रैवल करके, वहाँ के फूड आइटम्स के बारे में, वहाँ का प्राइस, वहाँ का लाइफस्टाइल वगैरह क्या है, सब कुछ। और ऐसे हम आपको चीज़ें आपको बताते रहेंगे। तो गाइज़ अगर आपको और कुछ जानना हो लखनऊ के बारे में या फिर हम कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, आपको अपडेट दे देंगे लाइव आके भी।
तो अगर आपको जानना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको क्या जानना है उस लोकेशन के बारे में, या आप कहीं घूमना चाहते हो लखनऊ में ही, तो लखनऊ में कहाँ आप जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं घूमने के लिए। तो हम पर्सनली जाके वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे घूमेंगे, वहाँ पे फूड आइटम्स, वहाँ के लाइफस्टाइल, वहाँ का जो भी कपड़े वपड़े लोग पहनते हैं, जो भी है वहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, कौन से लोकेशन का चाहिए, क्या फूड आइटम को खाना पसंद है लखनऊ में। जैसे चिकन मार्केट है, आपका अमीनाबाद है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, पार्क्स वगैरह भी हैं, जमनेश्वर पार्क भी, हम एक प्लान कर रहे हैं जमनेश्वर पार्क का भी, तो उधर भी हम जाएंगे। तो लखनऊ बहुत ही जगह बहुत अच्छी है, जो नहीं घूमा प्लीज़ आप यहाँ पे आके घूम सकते हैं। और जो भी आपको कमेंट सेक्शन में हमारा जो भी वीडियो आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ताकि आप अपडेट हों उस जगह के बारे में, उस लोकेशन के बारे में। और अगर आप वहाँ कहीं और हैं तो यहाँ हमारे वीडियो के थ्रू उस लोकेशन का एक्सपीरियंस करें। तो वैसे आज इतना ही, और हम घर को निकल चुके हैं हंसते खेलते। हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली है और हम यही ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं वीकेंड्स में, और अपने जितने भी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं सबके लिए वीडियोज़ अपडेट करते हैं। तो वैसे ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर बनाए रखिए, ऐसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी आपको नया चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीक हम एक और नया वीडियो लाएंगे और नई लोकेशन पे जाएंगे और देखते हैं वहाँ पे हम आपको क्या बता सकते हैं। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।